श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कन्या लव राशि वालों के लिए शनिदेव 27 साल के बाद पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर 2025 को प्रवेश करेंगे और 20 जनवरी 2026 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये शनि का नक्षत्र परिवर्तन अपने आप में बहुत दुर्लभ है, बहुत अद्भुत है और आपके प्रेम जीवन को ये बहुत अच्छा बनाएंगे। आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं को समाप्त करेंगे और आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम को बढ़ाएंगे। उनका आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा, वो फिर से याद करेंगे आपको, वो फिर से अच्छे से प्रेम करेंगे आपके साथ और जो भी कमिटमेंट उन्होंने आपको दिया है वो फुलफ़िल करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि इस नक्षत्र में शनि के प्रवेश करने से नो कांटेक्ट ख़त्म होगा, सेपरेशन ख़त्म होगा, ब्रेकअप अगर हो गया है तो वो समाप्त होगा और ऑन ऑफ वाली जो सिचुएशन आपके प्रेम जीवन में है वो ख़त्म होगी। फीलिंग आपके पार्टनर की आप में पहले से बढ़ेगी, पहले से ज़्यादा देखने को मिलेगी। इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। यद्यपि हम पिछले कुछ समय से अगर आपके प्रेम जीवन को देखें मित्रों, उसका आकलन करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक ठाक आपके प्रेम जीवन में इस समय में नहीं चल रही है। एक तो धीरे धीरे आपने ये अनुभव किया या ये खुद पे देखा, जो आपके पार्टनर हैं वो पिछले कुछ समय से आपसे दूरी बना रहे हैं या उस तरह के इंटरेस्ट से वो बातचीत नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें वो छुपा भी रहे हैं या सच नहीं बोल रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के चिड़चिड़ापन, अगर बातचीत करते भी हैं तो आप अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन शुरुआती समय में अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट आपको किए हैं, बहुत सारे प्रॉमिस भी किए हैं आपको। तो ऐसे में ये जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है तो इससे आप भी परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न इसको लेकर के आ रहे हैं कि क्या आपका रिलेशनशिप ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, क्या इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने वाले समय में देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या आपके पार्टनर अभी कमिटमेंट करेंगे कि आपके साथ ही वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ें या आपके साथ विवाह करें। तो बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में भी। और रिलेशनशिप में जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन बनी हुई है ना, इससे क्या है कि आप भी अपना आपा खो रहे हैं, मेंटली परेशान हो रहे हैं, नींद कम आ रही है, घर पे आप अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों के साथ भी आप अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। एक कंसंट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं धीमा हो गया आपका, डिले करते जा रहे हैं आप कामकाज में अपने। तो आपको एक स्थिर, स्टेबल और जो हैप्पीनेस आपके अंदर होनी चाहिए, जो खुशियाँ जैसे पहले के टाइम में थी उस तरह की हैप्पीनेस लाइफ अभी आपकी नहीं है। तो मैं 100 बात की एक बात यही कहूँगा, ज़्यादा हम बातचीत करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। 100 बात की एक बात ये करूँगा मित्रों कि शनि सकारात्मक है और शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व जन्म के भी कर्मों का फल देते हैं और इस जन्म के कर्मों का भी फल देते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि आपका जो लव है ये ट्रू लव है, ये बेस्ट लव है और आप एक अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में शनि देव ज़रूर आपका साथ देंगे, शनि की कृपा आप पे ज़रूर बनेगी और शनि देव आपके पार्टनर को या अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है तो थर्ड पार्टी को भी दूर करेंगे और आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति सोच विचार विमर्श को और ज़्यादा बेहतरीन करेंगे। तो मित्रों, आपसे मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि अभी तक
आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक कर दें और वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी आपके जीवन में चल रही है, जैसे लव लाइफ को लेकर के या मैरिड लाइफ को लेकर के या कैरियर को लेकर के, तो निश्चिंत होकर के आप दिए गए नंबर पे हमें आप बता सकते हैं, क्योंकि ये जो एक प्रेडिक्शन है मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी बातें हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं, जनरलाइज होती हैं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से कभी कभी बताई भी नहीं जा सकती है, पर्सनल बातें होती हैं। तो ऐसे में आप अगर पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि वास्तव में आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या आपके साथ जो कमिटमेंट किया उन्होंने वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, या खाली आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, चीट तो नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही तो नहीं आपके साथ जुड़े हैं, तो ऐसे में ये सब जानकारी में विस्तार से आपकी जब हम डिटेल में कुंडली देखेंगे, क्योंकि कुंडली को जब हम डिटेल में देखते हैं या आपकी हस्तरेखाओं को या आपकी फेस की फ़ोटो को, तो ऐसे में डिटेल में हम चीज़ों को जान पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो ज़रूर एक बार हमें फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें, फिर हम आगे की जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वहाँ पे भी हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। तो मित्रों, ये जो इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है आपके लव लाइफ में, ये शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आने से क्या होगा, फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि शनि मन मस्तिष्क के कारक हैं, शनि ऑथेंटिकेशन के कारक हैं। शनि में ही एक ताकत है जो रंक से राजा बना लेते हैं और राजा से रंक बना लेते हैं। शनि में यही ताकत है कि जो खो गया फिर से उसको लौटा देते हैं, और शनि दंड भी देते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे कोई इंसान, मान लीजिए कि आपके साथ किसी ने कमिटमेंट कर दिया है लेकिन इस समय में धोखा दे रहे हैं वो, लेकिन शनि उनको ये रियलाइज़ कराएंगे, शनि उनको पास्ट की बातों को याद दिलाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो उनको अपनी गलती का एहसास होगा, रियलाइज़ होगा। तो ऐसे में अभी के समय में जब ये शनिदेव 110 दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर को आपके लिए रियलाइज़ होगा, उनको बीती बातें याद आएंगी, जो बीते पल आपके साथ उन्होंने गुजारे हैं, फ़ोन पे बात किए, वीडियो कॉल पे बात किए, मैसेज पे बात किए हैं, उन चीज़ों को देखेंगे, आपकी फ़ोटोज़ को देखेंगे, वीडियोज़ को देखेंगे, तो रियलाइजेशन होगा, भावनात्मक तरीके से जुड़ेंगे, इमोशनली फिर से उनको एक अच्छा लगेगा कि नहीं, उनकी आत्मा इजाज़त नहीं दे रही है गलत करने के लिए आपके साथ, क्योंकि उन्होंने वो सब किया है जो नहीं भी करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं इस समय में उनकी आत्मा ही उनको ये कहेगी कि उनको फिर से आपके साथ बातचीत करनी चाहिए, रियूनियन करना चाहिए, पैचअप करना चाहिए। तो ऐसे में ये संभव होता हुआ मुझे दिख रहा है। यद्यपि अगर आपके पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया आपके फ़ोन नंबर को या सोशल मीडिया पे, तो ऐसे में पार्टनर अनब्लॉक खुद से करेंगे, खुद से वो एफर्ट करेंगे। और इसके अलावा जिन लोगों का अभी के टाइम में सेपरेशन है मित्रों, उनका फिर से रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये सेपरेशन जो है वो टेम्परेरी सेपरेशन है, और रियूनियन भी होगा। और अगर ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप ख़त्म हो जाएगा, पैचअप निश्चित रूप से होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आप के पार्टनर ने जो भी अगर कमिटमेंट किया है वो फुलफिल करेंगे, वो पूरा करेंगे जो भी प्रॉमिस किए उन्होंने। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो यहाँ पे अगर आपका उतार चढ़ाव शुरू हो रहा है तो इसमें दिक्कतें ख़त्म होंगी। लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो ये आपका सही होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस समय में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी मित्रों, क्योंकि बातों को समझेंगे, बातों को बेहतर तरीके से समझेंगे आपके पार्टनर। और जैसे कि आप पिछले कुछ समय में आपने देखा है कि आप अगर अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते थे या उनको बताने की कोशिश करते थे कि भाई ऐसा नहीं, ये ऐसे है, हमको इस तरह से आगे बढ़ना है, या आपने जो कहा था उसे हमें फुलफिल करना है, तो उन बातों पे भी उनका इस समय में ध्यान रहेगा। तो ऐसे में अभी के समय में वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जुड़ेंगे,
और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर हो जाएंगे। जो उनको आप बताना चाहेंगे उस बात को वो सही तरीके से समझेंगे। और दूसरी बात, ईगो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जहाँ पे अहंकार है, घमंड है, ईगो है, वो रिलेशनशिप कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे में ईगो उनका समाप्त होगा। और ये समय में आप कहीं घूमने जाएंगे, आपको कहीं वो घुमाने ले जा सकते हैं, शॉपिंग करवा सकते हैं, कोई मूवी फिल्म देखने जा सकते हैं किसी थिएटर में। इस समय में आप टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, किसी होटल, रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट में आप ठहर सकते हैं, एक साथ खाने पीने पे चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में मित्रों जो भी आप समय एक दूसरे के साथ गुजारेंगे वो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और एक अच्छे साथी की तरह वो आपके साथ पेश आएंगे। बेहतर रिलेशनशिप, बेहतर तालमेल के साथ अब आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा वो लोग जो किसी के साथ इस समय में दोस्ती के नाते बातचीत तो करते हैं, जैसे वन साइड इसको हम लव कहेंगे। हालांकि आप एक दोस्ती के नाते किसी के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन मन ही मन आप चाहते हैं कि उस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में आ जाएं, उस इंसान के साथ आपका अच्छा रिलेशन हो जाए या वो इंसान भी मान जाएं। तो ऐसे में इस प्रकार की भी संभावनाएं पूरी तरह से बनी हुई है मित्रों। और थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानियां आ रही हैं तो इस समय में पार्टनर खुद से ही ये समझ जाएंगे कि थर्ड पार्टी के साथ अब लंबे टाइम तक रहना अच्छा नहीं है। और थर्ड पार्टी और आप में बहुत सारा डिफरेंस है मित्रों। अगर आपकी तुलना थर्ड पार्टी के साथ की जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो निकल कर के सामने आ रही हैं उसमें तो आप बहुत आगे हैं। तो थर्ड पार्टी का तो वो अब विचार भी नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी के साथ उनके कोई मतभेद हो सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी को वो इग्नोर करेंगे। उनको जो अच्छा लगेगा वो काम करेंगे और उनके लिए इस समय में अच्छे इंसान आप ही हैं। तो ऐसे में वो पहले नंबर पे आपको रखेंगे। थर्ड पार्टी की बात है तो उसको वो अलग रखेंगे। थर्ड पार्टी के साथ उनका संपर्क ख़त्म हो जाएगा। हालांकि अगर फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, कोई माता पिता हैं, भाई बहन हैं या कोई दोस्त हैं, अगर उनकी वजह से दूरी बना ली है तो कहीं ना कहीं उनसे भी इस बात पे तो वो सलाह ही नहीं लेंगे या अपनी बात वो मनवाने की उनको कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक्स पार्टनर यहाँ पे मैं वापस होता हुआ देख रहा हूँ मित्रों। और एक्स पार्टनर को भी ये रियलाइज़ हो गया है कि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में फिर से वापस आएँ या आपके साथ संपर्क कर सकते हैं या आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्स पार्टनर भी चाहते हैं कि वो अब आप दोबारा आपके लाइफ में आगे बढ़ें। ये समय सिंगल लोगों की लाइफ के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस समय में सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री होगी, किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी। और ये समय में आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो इंसान वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आपके लिए होंगे। और जैसे पहले आपके रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी रही है वो अनस्टेबिलिटी अब नहीं रहेगी। एक स्टेबल और स्थिर रिश्ते में अब आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में सूझबूझ बढ़ेगी, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे और इस समय में तालमेल दोनों के बीच में देखा जाएगा। ससुराल पक्ष से पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा दबाव आप झेल रहे हैं, उस दबाव से अब आपको मुक्ति मिलेगी। एक प्रकार से ससुराल पक्ष से हरास आप हो रहे हैं तो उसमें कमी आएगी। सेपरेशन हो गया तो फिर से बातचीत होगी। अगर इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे एक दूसरे को आपने ब्लॉक कर दिया या हस्बैंड ने ब्लॉक कर दिया, वाइफ ने, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और इस समय में किसी थर्ड पार्टी को लेकर के या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के दिक्कत या परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है तो वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। एलमनी या किसी पैसे को लेकर के डिस्प्यूट यदि आप दोनों के बीच में है तो वो समाप्त होगा, उसे आप सुलझा पाएंगे। और अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट कचहरी में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इन दिनों आता है तो ये पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी इस समय में योग बने हुए हैं तो आप विचार कर सकते हैं, कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे, मिसकैरेज अब आपका नहीं होगा। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के बातचीत कहीं पर शुरू होगी और बातचीत का सिलसिला जैसे ही आगे बढ़ेगा मित्रों तो रोका एंगेजमेंट आपका होगा। सामने वाले आपको पसंद करेंगे, आप सामने वाले को पसंद करेंगे। माता पिता की भी इच्छा रहेगी, दोनों परिवार की इच्छा रहेगी
और अब विवाह में किसी भी सूरत में विलंब नहीं होगा और बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में बजेंगी। इसके साथ साथ अगर पहले किसी का रोका या इंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है या बातचीत वहाँ पे बंद हो गई है, तो फिर से बातचीत शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इस समय में लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज, या फिर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आ रही, जैसे पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे। और अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप में थोड़ा उतार चढ़ाव देख रहा हूँ मित्रों, लेकिन इस समय में ये भी ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। या फिर इस तरह के अगर किसी रिलेशनशिप में आप नहीं हैं तो कोई इंसान नया अप्रोच आपको कर सकते हैं या किसी नए इंसान के साथ आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कन्या लव राशि वालों के लिए गुरु ये शनि का नक्षत्र परिवर्तन। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।